हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज के ऑपरेटर्स देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देते हैं हम लोग EXP एक्सप्रेशन लैंग्वेज ऑपरेटर्स एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पर हम लोग डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं न्यू वाले प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए हम लोग पुराने वाले प्रोजेक्ट से डिपेंडेंसी को कॉपी कर लेते हैं। स्प्रिंग कोर और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, और नए वाले प्रोजेक्ट में हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस से हम लोग सेव कर देंगे। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं। मान लीजिए माई डेमो नाम से हमने यहाँ पर एक क्लास बनाया और इसको एक सेपरेट पैकेज में हम लोग क्रिएट कर दिए। यहाँ पर एक वेरिएबल हम बना लेते हैं, मान लीजिए प्राइवेट इंट नंबर। ठीक है, और हम लोग इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग नंबर का सेट कर देते हैं। मान लीजिए 1050। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर गेटर जनरेट कर लेना है मेथड। क्योंकि हम लोगों को केवल मेथड को गेट करना। और इसको एज अ कंपोनेंट हम लोग मार्क कर ले रहे हैं और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए माई नंबर। ठीक है, चलिए एक दूसरा क्लास बनाते हैं हम लोग। ऑपरेटर टेस्ट नाम से हमने बना लिया और इसको एज अ कंपोनेंट मार्क कर लेते हैं और यहाँ पे इसका नाम देते हैं, मान लीजिए ऑपरेटर टेस्ट, ये हमने नाम दे दिया। ठीक है, PRIVAT प्राइवेट बुलियन इज ग्रेटर देन। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप अलग वेरिएबल में आप जो है किसी भी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाया बुलियन टाइप का, इज ग्रेटर देन। अब इसमें हम लोग को वैल्यू सेट करना, कौन सा वैल्यू? ये माई डेमो क्लास में हमने जो बनाया था नंबर नाम का, उसमें वैल्यू हम लोग कितना 10 50 हमने सेट किया था, उसको हम लोग को यहाँ पर कॉल करना। तो कैसे होगा? वैल्यू डबल कोट्स, उसके बाद हैच, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, और यहाँ पे कर लेंगे हम लोग इसका नाम माई डेमो का कंपोनेंट नेम डॉट वेरिएबल नेम नंबर इक्वल्स टू 1050। हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या माई नंबर से जो नंबर आ रहा है क्या 10 50 के बराबर है। तो हम लोग को बुलियन वैल्यू देगा ट्रू या फॉल्स। तो इसको हम लोग दो तरीका से प्रिंट करा सकते हैं, तो दोनों तरीका आपको हम बताते हैं। एक
तो हम लोग मेथड बना लेंगे। मान लीजिए डिस्प्ले नाम का बना लिया हमने, SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम मैसेज दे देते हैं इज इक्वल नंबर, और यहाँ पे नए वेरिएबल हमने बनाया था उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे इक्वल्स टू चेक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इज इक्वल ही दे देते हैं ताकि सही लगेगा। इज इक्वल वेरिएबल में हमने सेट कर दिया। चलिए अभी हम पहले एक मेथड से आपको कॉल करके दिखा देते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लेते हैं हम लोग, ऐप कॉन्फ़िग, और इसको एक अलग पैकेज में हम लोग क्रिएट कर देते हैं। @configuration @component scan base packages इक्वल टू com.example.star। ठीक है, उसके बाद आइए मेन क्लास में। एप्लीकेशन context con इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन config एप्लीकेशन context। ठीक है, और यहाँ पे ऐप config डॉट क्लास। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास का नाम। उसके बाद ऑपरेटर टेस्ट obj इक्वल्स टू OPERATOR ऑपरेटर टेस्ट कॉन डॉट गेट बिन, और इसका हमने नाम क्या दिया था कंपोनेंट में ऑपरेटर टेस्ट ही। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद obj डॉट डिस्प्ले। चलिए हम लोग रन कराते हैं इसे, तभी आपको क्या देगा मैसेज, यहाँ पर पहले आपको दिखाते हैं। हम मेरा जो वैल्यू आ रहा है नंबर में, कितना वैल्यू है 1050, और यहाँ पर चेक कर रहा कि माई नंबर से जो नंबर आ रहा है क्या वो 1050 के इक्वल्स टू है। तो हाँ इक्वल्स टू है, यानी कि ट्रू है। तो हमारे वैल्यू क्या जाएगा, इज बुलियन यहाँ पर हमने पास किया है, तो क्या मैसेज आएगा, इक्वल्स नंबर इक्वल्स टू ट्रू। यहाँ पर दे देते हैं ऐसे, नंबर इज इक्वल्स, मैसेज हमने दे दिया कुछ सही से। चलिए रन कराते हैं, तो क्या आएगा, नंबर इज इक्वल्स टू ट्रू। देख रहे हैं यहाँ पे। एक दूसरा तरीका भी आप प्रिंट कराने का टू स्ट्रिंग के यूज करके, तो कैसे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग मान लीजिए टू स्ट्रिंग नाम का हमने बना लिया यहाँ से, और स्ट्रिंग बिल्डर का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। मान लीजिए SB इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, SB डॉट अपेंड। यहाँ पर मैसेज दे दीजिए, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मैसेज दिया था, नंबर इज इक्वल्स टू। उसके बाद यहाँ पर आप फिर कीजिए डॉट अपेंड बुलियन बी। तो यहाँ पर कौन सा नंबर देना, जैसे कि हमने यहाँ पर वैल्यू पास किया था इज इक्वल्स में वैल्यू स्टोर हुआ है। यहाँ पे हमने जो चेक किया हो नया वेरिएबल में हमने स्टोर कर दिया था। तो इज इक्वल्स
डॉट अपेंड। उसके बाद रिटर्न एसबी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, देख ले रहे हैं हम लोग। डॉट अपेंड इज इक्वल डॉट अपेंड, और यहाँ पर हम लोग स्लैश एन दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ टू स्ट्रिंग को हम लोग यहाँ पे मेन वाले में कॉल कर लेंगे। तो एस वाई एस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ओ बी जे डॉट टू स्ट्रिंग। चलिए रन कराते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू तो प्रिंट कर गया है, लेकिन यहाँ पर डबल कोट छूट गया था, जिसके कारण यहाँ पर स्लैश एन भी प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो दो तरीका से आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने गलत स्लैश दे दिया था। चलिए हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, आप चाहें तो इसका कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मेथड का यूज करेंगे। इसको भी कमेंट कर देते हैं और इसे भी कमेंट कर देते हैं। चलिए, हमने तो इक्वल्स टू देख लिया। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि नंबर जो है 10, जो मेरा नंबर है 1050, वो इक्वल्स टू है गिवन नंबर का। तो हम लोग चलिए इसको भी हम लोग एक नए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इज ग्रेटर देन, ठीक है, कोई भी आप नाम ले सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल का। और यहाँ पे चलिए वैल्यू हैच एंड ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नंबर को, माई नंबर इक्वल्स टू मान लीजिए 1000। क्या 1050 जो है मेरा नंबर वो 1000 के बराबर है? नहीं है, यानी कि क्या मैसेज देगा? फॉल्स। तो यहाँ पर कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पर हम लोग एक मैसेज दे देते हैं। मान लीजिए दे देते हैं नंबर इज ग्रेटर देन एंड प्लस इज ग्रेटर देन को हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो क्या है, 1050 बराबर है 1000 का, 1000 का नहीं। तो यहाँ पर क्या देगा मैसेज? फॉल्स। ट्रू इज ग्रेटर देन ट्रू, देखते हैं कहाँ पर गलत हुआ है। इज इक्वल्स टू माई नंबर बूलियन इज ग्रेटर देन यहाँ पर हम लोग जीटी देखते हैं लेके, कभी कभी नहीं लेता, तो ग्रेटर देन के लिए जीटी भी हम लोग ले सकते हैं। ओ हाँ,
मैं भी कन्फ्यूजन में हूँ। यहाँ पर दोनों सही है, क्योंकि मेरा नंबर क्या है प्री डिफाइन 1050 और हम लोग गिवन नंबर कौन सा दे रहे हैं 1000। तो चेक कर रहा कि मेरा नंबर जो है वो का 1000 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1000। हाँ, चूँकि 1000 से बड़ा है 1050, इसीलिए ट्रू। ठीक है, मैसेज मान लीजिए हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं 1200, सॉरी यहाँ पर हम लोग दे रहे हैं 1200। अब क्या देगा कि 1050 बड़ा है 1200 से, नहीं, तो अब क्या देगा फॉल्स। देख सकते हैं। तो हमने ग्रेटर देन भी देख लिया, वैसे ही हम लोग तीसरा देखेंगे। तो आप लेस देन भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप ग्रेटर देन के लिए GT एंड लेस देन के लिए LT भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग तीसरा चेक करते हैं, नॉट इक्वल्स टू। प्राइवेट बुलियन इज नॉट इक्वल्स। हमने एक नया वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे @value हैच, और यहाँ पे हम लोग नंबर पास कर देते हैं, नंबर नॉट इक्वल्स टू। यहाँ पर NT भी आप यूज कर सकते हैं, नॉट इक्वल्स टू 1350। जो आपका नंबर है 1050 और नॉट इक्वल्स टू है 1350 के, यानी कि 1350 के इक्वल्स टू नहीं है, तो क्या यहाँ पर आएगा, नहीं है, यानी कि फॉल्स। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको system.out.print number is not eq equals to and plus इज नॉट इक्वल। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको रन कराते हैं। यहाँ पर क्या आया, ट्रू। यानी कि 1050 नॉट इक्वल्स टू 1350, तो एस इक्वल्स टू नहीं है, यानी कि ट्रू। और यहाँ पर 1050 नॉट इक्वल्स टू 1050, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि 1050 इक्वल्स टू 1050। देख रहे हैं यहाँ पर फॉल्स। यानी कि इक्वल्स टू नहीं है, तो फिर क्या है, नॉट इक्वल्स टू है, और नॉट इक्वल्स टू नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, इक्वल्स टू होगा। अब एक आगे का नोटेशन देखते हैं हम लोग, प्राइवेट बुलियन इज इन बिटवीन। ठीक है, हमने दे दिया इसका नाम वेरिएबल का, और हम लोग वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं, एनोटेशन है ओपनिंग क्लोजिंग एंड माई नंबर। माई नंबर ग्रेटर देन 1000, जो मेरा नंबर है 1050 क्या 1000 से बड़ा है, एंड माई नंबर डॉट नंबर लेस देन 2000, सॉरी 2000। तो जो 1050 है क्या वो 1000 से बड़ा है, हाँ है, यानी कि ट्रू। और माई नंबर क्या 2000 से छोटा है, हाँ है, चूँकि 1050
2000 से लेस है। तो दोनों कंडीशन, चूँकि यहाँ पर एंड लगा हुआ है, तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वैल्यू ट्रू आएगा, अदरवाइज वैल्यू फॉल्स आएगा। चलिए इसे भी रन करा लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि मेरा वैल्यू है 1000 से बड़ा है और 2000 से छोटा। नंबर इज इन बिटवीन, और यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इज इन बिटवीन को कॉल। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या देगा वैल्यू? बुलियन वैल्यू ट्रू। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या वैल्यू आया? ट्रू। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग ऑपरेटर्स। इसी का हम लोग और देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने एंड देखा, अब इसका हम लोग और देखेंगे। और में क्या होगा? दोनों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन, एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो वैल्यू ट्रू हो जाएगा। और इस कंडीशन में है कि दोनों कंडीशन ट्रू है तभी जाके ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग वेरिएबल का, इज आइदर और। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग दे देते हैं कि ग्रेटर देन 1000 एंड ग्रेटर देन 5000 एंड लेस देन 2000। तो यहाँ जो है मेरा नंबर 1050 5000 से बड़ा नहीं है, ठीक है, 5000 से बड़ा नहीं है। तो ये तो कंडीशन जो है सो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। एंड के जगह पर हम लोग यहाँ पर और लगा लेते हैं, या माई नंबर लेस देन 2000, ठीक है, 2000। तो हाँ, एक कंडीशन तो ट्रू हो रहा है कि 2000 से छोटा है, लेकिन 5000 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या देगा? ट्रू, चूँकि इसमें से एक कंडीशन ट्रू है। मान लीजिए दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाता तो इस यहाँ पर जो है दोनों कंडीशन फॉल्स है, उस कंडीशन में आपका आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स आएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नंबर इज आइदर और नॉट। और यहाँ पर कर लेंगे इज आइदर और, इज आइदर और। तो यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा? यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा उसका? ट्रू। अगर दोनों फॉल्स होता तो क्या होता? फॉल्स हो जाता। या दोनों ट्रू होता फिर भी ट्रू होता। ट्रू आ गया। अब अगला देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर सम वैल्यू, ठीक है, प्लस का। तो मान लीजिए प्राइवेट इंट सम वैल्यू हम लोग एक ले लेते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे एट द रेट वैल्यू नोटेशन दे देते हैं हम लोग हैच माई नंबर डॉट नंबर प्लस 200, ठीक है, 200। मतलब 1050 में और क्या कर देगा? ऐड कर देगा 200 और, तो कितना हो जाएगा? 1250। तो यहाँ पर चलिए हम लोग SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लेते हैं। आफ्टर ऐड a new after some न्यू वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे किसको कर लेते हैं? और सम वैल्यू को। तब क्या आ जाएगा इसका आंसर? आउटपुट 1250। चूँकि 1050 पहले से था, हमने 200 उसमें और ऐड किया तो कितना हो गया? 1250। वैसे हम जो है सो
इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेट इंट डिवाइड वैल्यू, और इसको हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए 14 से। ठीक है, तो जो डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगा वो आपको शो कर देगा। system.out.print after divide the value, divide value। तो यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 75। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कौन कौन सा देखा ऑपरेटर को, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, उसी प्रकार से आप लेस देन कर सकते हैं। नॉट इक्वल्स टू देखा, यहाँ पर एंड और ऑड भी कंसेप्ट देखा। यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन और नॉट इक्वल्स टू की जगह आप जो है सो ग्रेटर देन के लिए GT, लेस देन के लिए LT, इक्वल्स टू के लिए EQ, नॉट इक्वल्स टू के लिए NEQ आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में टोटल ऑपरेटर्स को हमने देख लिया एक्सप्रेशन लैंग्वेज का। तो इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।